किया, मैं उसकी रक्षा एवं सहायता हेतु अवश्य आया हूँ। परंतु आप तो सदा द्वारकापुरी में भक्तों का ध्यान किया करते, परंतु इस सोहितपुर में ऐसा क्या हो गया द्वारकाधीश? आपने तो अपने मुखार बिंद से कह दिया कि हम बाणासुर की तरफ पे युद्ध करने हेतु आए हैं, परंतु भोलेनाथ कहो द्वारकाधीश। आज तुम्हें तो हमारी सहायता करनी चाहिए। हमारी सहायता करने के बजाय आज तुम अपने हाथों में धनुष बाण लेकर हम पे युद्ध करने के लिए आए हो। अरे क्या वो समय, क्या वो दिन भूल गए जिस समय आपने भस्मापुर को वरदान दिया था? भस्मापुर तुम्हें भस्म करके तुम्हारी पत्नी गौरा को पाना चाहता था। उस समय आप तीनों लोकों में भाग रहे थे। उस समय तुम्हारी प्राणों की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। तब आप हमारे क्षीर पागर को आए और कहा शरणागतम हमारी रक्षा करो। उस समय मैंने एक नारी का रूप धारण करके आपके प्राणों की रक्षा की थी। आज उपपान का बदला इस भांति रणस्थल में हमारी सहायता करने के बजाय आज धनुष बाण लेकर हम पे युद्ध करने के लिए आए हैं। द्वारकाधीश, ये क्या कह रहे हो? तुमने एक बार मेरी रक्षा सहायता क्या कर दिया? आज उसी का प्रतिशोध चुकाने के लिए सोहितपुर में धनुष और बाण लेकर के युद्ध करने आए हो। अरे मेरे ऊपर संकट आया, मैंने तुम्हारा ध्यान किया, तुमने मेरी रक्षा किया। आज सोहितपुर नरेश मेरा ध्यान किया, वो मेरा भक्त है, अखंड तपस्या किया, मेरा भी कर्तव्य बनता है मैं भी उसकी रक्षा सहायता करूं। अच्छा, तो यानी आप हमारे एहसानों को भूल गए और आपने भक्त की रक्षा हेतु आ गए। हमारा पोता अनुदपुर बाणासुर की कैद में है, जरा उसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा क्या? मैं सब कुछ समझ गया हूँ, सब कुछ समझ गया हूँ भोलेनाथ। क्या समझ गए हो द्वारकाधीश? भोलेनाथ, आपका पोता अनुदपुर बाणासुर की कैद में है। मुझे मालूम हो गया है कि जिस प्रकार से आप गोपियों के यहाँ चोरी किया करते थे, उसी प्रकार से आपका पोता भी चोर निकला। भोलेनाथ, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं मानता हूँ कि मैं ग्वाला हूँ, मैं नचनिया हूँ, गोपियों के पास नृत्य करता हूँ, परंतु शायद तुम भूल रहे हो आप हमारा नृत्य देखने के लिए मर्द पे जनाना बनकर के आए थे और आज तुम हमें बतला रहे हो कि नचनिया। भोलेनाथ, आज जब बाणासुर को अहंकार हुआ है उसकी भी वजह यदि आप बाणासुर को वरदान न देते तो आज उसको अहंकार न उत्पन्न होता। जानते हो भैया भोलेनाथ कि तुमने हो जाए दे उसका अभिमान बढ़ाया है। कि तुमने ही हो जाए दे उसका अभिमान बढ़ाया है।
वरदान दिया, 1000 भुजाएं दी। उसके हृदय में अहंकार उत्पन्न हो गया तुम्हारे वरदान को पाकर, और आज उसको नीचा दिखलाने के लिए क्या गुप्त प्रपंच रचा रहे हो भोलेनाथ। इतना ही नहीं, तुमने उषा को भी वरदान दिया, क्यों पाके परिदायक तुम हो, अनुरोध कुंवर ले आए हो। मैं ये भी खूब जानता हूँ किस कारण लड़ने वरदान आपने ही दिया, और ये भी मैं जानता हूँ कि अनंत कुंवर जो आज हमारा पोता बाणासुर के बंदी गृह में है, ये सब कुछ तुम्हारी ही चाल है। अपने जिह्वा को लगा दो, सरासर हमारे ऊपर लाछन लगाए जा रहे हो। अरे अपने पोते को नहीं सोचते हो, जिस प्रकार से तुम गोपियों में मक्खन चुराया करते थे, नाच नाचा करते थे, उसी प्रकार से आपका पोता अनंत कुंवर सोनितपुर में चोरी का कार्य करने आ गया और हमारे ऊपर लाछन लगा रहे हो। हम अपने भक्त की रक्षा न करूं। तुमने आज अपने मन में ठानी ली है युद्ध करने की, तो मैं यही कहता हूँ कि तुम खाते पदा भांग भूतो बैताले संग नाचे, इसलिए यहाँ पे चाव चले परिणाम युद्ध का क्या जाने। में रहने वाला, भूतों बैतालों के पास नाचने वाला, रणभूमि में रण करने के लिए आया है। चलो मैं भूतों बैतालों में नाचता हूँ, कोई बात नहीं, परंतु तुम इतने अच्छे हो, गोपियों के वस्त्र चुराया करते हो, गोपियों में नृत्य दिखाया करते हो, अपने को कहो आप कितने अच्छे हो। भोलेनाथ बस बहुत हो चुका है, जब बाणासुर की तरफ पवित्र करने के लिए आए हो तो जो भी करो, तैयार हो जाओ। ये क्या द्वारकाधीश क्यों रुक गए? रणभूमि में रुक लोगे, युद्ध करो युद्ध। अरे जरा सोचो, सृष्टि के संहार करता शंकर, आप तो युद्ध करने के लिए कह रहे हो, आखिर रणभूमि में मैंने अपने पत्र को क्यों डाल दिया? अरे मैं युद्ध करने पे भयभीत नहीं हो रहा हूँ। फिर क्यों रुक गए द्वारकाधीश? मैं तो ये बात सोच रहा हूँ कि आप तो सृष्टि के संहार करता और मैं सृष्टि का पालनहार, यदि हमारा तुम्हारा युद्ध होता रहा तो समस्त सृष्टि का विनाश हो जाएगा। कौन हमारी भक्ति करेगा और कौन आपकी भक्ति करेगा? हो जाने दो सृष्टि। जरा बुद्धि विचार के पास हो तो इसलिए कहता हूँ, किसी को वरदान देने से पहले
एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। तुमने भस्मासुर को वरदान दिया, तुम पर संकट आया, तुम्हारे प्राणों की रक्षा हमने की। इसलिए कहता हूँ सोच समझ कर वरदान दिया करो। अरे जब युद्ध करोगे प्रकृति का विनाश हो जाएगा तो सब में ज्यादा दुख हमें होगा, क्योंकि मैं प्रकृति का पालनहार हूँ। जरा सोचो। द्वारकाधीश, तुमने तो मुझे अच्छा ध्यान दिला दिया, अन्यथा सृष्टि का संहार ही हो जाता। हमारा और तुम्हारा युद्ध अगर होता ही रहता तो बंद कब होता। तुमने तो अच्छी प्रकार से मेरी आंखें खोल दी। हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, आपने अच्छे मौके पर मुझे रोक दिया, अन्यथा सृष्टि का संहार हो जाता, संहार हो जाता। मैं तो सृष्टि के संहार करता, आप तो सृष्टि के पालन करता हो। इसलिए द्वारकाधीश एक उपकार करो मेरे ऊपर। भोलेनाथ, सर्वप्रथम तो आप ये बतलाने की कृपा करें कि आखिर ये युद्ध समाप्त पे होगा, क्योंकि आप भी वचनबद्ध हो और मैं ये चाहता हूँ कि आपका वरदान भी बना रहे और बाणासुर की 1000 भुजाओं की खुजलाहट भी बंद हो जाए। इसीलिए आप ही कोई उपाय बतलाओ। अवश्य द्वारकाधीश, अगर मैंने इस बाणासुर को वरदान दिया है, मैं उससे वचनबद्ध हूँ, तो हे द्वारकाधीश एक विनती है मेरी, स्वीकार करो प्रभु। कौन सी विनती है? कि हे जगत पिता, हे जगदाधर, हे जगत पिता, हे जगदाधर, आपको कोई भी कष्ट न हो। वरदान बचे मेरा भगवन, अभिमान मिटे बाणासुर का, वरदान हमारा नष्ट हो। मिटे बाणासुर का, वरदान हमारा नष्ट हो। हे द्वारकाधीश, आप तो पालनहार है, आप तो सर्वस्व है, इसलिए मेरे भक्त बाणासुर के मैं उसे वरदान दिया है, इसलिए मेरे वरदानों का अभिमान रह जाए और उसके अहंकार का भी नष्ट कर दो। जो उसके अहंकार का अंकुर उपजा है उसे तत्काल खत्म कर दो। ऐसी युक्ति निकालो भगवान। आपका अहंकार तो भोजन है, अहंकार आपका भोजन है, इसलिए ऐसा ही करे कार्य उसका अहंकार नष्ट हो जाए। इसका अहंकार नष्ट मैं तभी कर पाऊंगा जब आप समर भूमि में ना हो। इसका उपाय क्या है ये तो आप ही बता सकते हो। हे द्वारकाधीश, यदि मैंने उसे वरदान दिया है, मैंने ही उसे अभिमानवत किया है, तो हे द्वारकाधीश आलस्य बाण का प्रयोग करो, आलस्य बाण का प्रयोग करो और हम आलस्य से व्यथित हो जाएंगे, रणभूमि में मूर्छित हो जाएंगे, तभी आप उसका अहंकार नष्ट कर सकते हो। भोलेनाथ, यदि आप यही आपका कथन सत्य है, यदि आप यही चाहते हो कि बाणासुर का सिर्फ अभिमान उसका अहंकार नष्ट हो तो ऐसा ही होगा। परंतु हमारा तुम्हारा युद्ध यदि बंद हो गया तो तुम्हारे भक्त बाणासुर के मन में भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। सत्य कहते हो कि आखिर
भोलेनाथ और कृष्ण में युद्ध क्यों बंद हो गया है? इसलिए मैं चाहता हूँ कि युद्ध होता रहे और इसी बीच में तुम पर आलस्य बाण का प्रयोग करूंगा, जिसके कारण कुछ क्षणों के आप मूर्छावंत हो जाओगे। जब यही आपकी इच्छा है भोलेनाथ, तो इसलिए खुफी पे पमर यही इच्छा है तो हम तुम्हारी इच्छा के विरोधी कोई कार्य नहीं करेंगे। चलो इसीलिए हसीपुर खुफी पे समर रचो, ताकि बाणासुर को ये मालूम हो जाए कि दोनों में युद्ध हो रहा है। चलो तैयार हो जाओ। परमेश्वर ठगा की तरफ से 500 रुपए मेला कमेटी में दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और जिन भाइयों का चंदा बकाया रह गया है अपना अपना चंदा जमा कर दे, धन्यवाद। चलो तैयार हो जाओ। निकल दुष्ट बाणासुर, दौड़ को तोड़े भोर को विच्छेद कर दिया। चल रोल करने के लिए तत्पर होगा। बाणासुर चल तत्पर हो जा। चल तैयार होगा। क्या हुआ बाणासुर? तुम्हारी 1000 भुजाओं की खुल्लाहट शांतियत हुआ नहीं। ये क्या? हे भगवान, तुम्हारे बाल पड़ते हुए मेरी खुल्लाहट को से दूर भाग गई। हे भगवान, ये तो मेरा अभिमान था, आज हमारा अभिमान नष्ट हुआ। हे भगवान, बोले बाणासुर। कि जैसा मैंने अभी माने किया वैसा फल मैं पाया हूँ। जैसा मैंने अभिमान किया वैसा फल मैं पाया है। कि हे दीनानाथ
शरण में आया। ये दास शरण में आया है। हे भगवान, जैसा मैंने ध्यान किया वैसा फल मैं पाया है। हे दीनानाथ, किंतु फिर भी ये दास शरण में। जो भी हमारी पढ़ में आता है हम उस पर अति प्रसन्न हो जाते हैं। बाणासुर, इस युद्ध में तुम्हारी पराजय नहीं बल्कि तुम्हारी विजय हुई है। पराजय तो हमारी हुई है, क्योंकि जिसके हृदय में प्रेम भावना भक्ति उत्पन्न हो जाती है वो सदैव ही हम पे उसका ऊंचा दर्जा होता है। इसीलिए आज के युद्ध स्थल में तुम्हारी पराजय नहीं, तुम्हारी तो विजय हुई है बाणासुर। इसलिए बाणासुर, तुम हमारे शरण में आए हो, हम तुम पर अति प्रसन्न हैं। बोलो, क्या वरदान पाना चाहते हो? आज जो कुछ भी तुम मांगोगे हम तुम्हें अवश्य ही देंगे। भक्त बाणासुर, ये क्या कह रहे हो भगवान कि जीत तुम्हारी नहीं, जीत हमारी हुई है। नहीं भगवान, एक भक्त का मान बढ़ाने के लिए आप इन बच्चों को बोल रहे भगवान। और रही बात वरदान की, तो एक बार बोले भोलेनाथ से वरदान को प्राप्त किया, उसका अंजाम तुम्हारे सम्मुख है। हे भगवान, यदि कुछ देना चाहते हो तो मुझे एक हमारे पर उपकार कर दो भगवान। बाणासुर, तुम पर उपकार अति शीघ्र प्रकट करो। फिर कौन सा हम तुम पर उपकार कर दे? हे भगवान, जो मेरी 1000 भुजाएं देख रहे हो, इनमें से 996 भुजाएं काटकर सिर्फ 4 भुजाएं रहने दो भगवान। ये तुम्हारी इच्छा हम अवश्य ही पूर्ण करेंगे भगवान। हे दीनानाथ, हे जगत पिता, एक अंतिम इच्छा हमारी और है भगवान। अंतिम इच्छा? बाणासुर, आखिर वो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? हे भगवान, कि हे जगत पिता है मुरलीधर। हे भगवान, बोलो बोलो। कि हे जगत पिता है मुरलीधर, जो तू अंतिम तो हमारी है।
जगत पिता हो मुरलीधर, यज्ञ अंतिम टेक हमारी है, अनुरोध कुंवर के नाते से ऐसा अब बहू तुम्हारी है। पाराशुर, यदि आपकी यही इच्छा है कि आपकी पुत्री उषा हमारी पुत्र वधू बने, तो बालाशुर हमें तुम्हारी बेटी उषा, हम अपने पोते अनंत कुंवर के लिए हम तुम्हारी बेटी उषा को पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। परंतु बालाशुर, सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे पोते अनंत कुंवर को कारागृह से मुक्त किया जाए, उसे हमारे सम्मुख लाया जाए। अवश्य भगवान। द्वारपाल जाओ, अनंत कुंवर और उषा को दरबार में लाओ। और हिलो तुम्हारे ससुर खड़े हैं। हे भगवान, देखो हमारी बेटी उषा कोई अंगूठी से कम नहीं है भगवान। हे बालाशुर, अपनी पुत्री की प्रशंसा कर रहे हो। बालाशुर, यदि तुम्हारी पुत्री अंगूठी है तो हमारा पोता अनंत कुंवर भी कोई नगीना से कम नहीं है। हे भगवान, अंगूठी नगीना को एक मिला दो तो कैसा रहेगा भगवान? अरे बालाशुर, अति उत्तम जोड़ी रहेगी। वाह भगवान वाह। द्वारपाल, अनंत कुंवर और उषा की शादी तत्काल कराइए। महाराज, हम अभी शादी करा रहे हैं। हे भगवान। महाराज, एक बार पर सब मिलता है, सब मिल रहा है। हे भगवान, चलो चलो हमारे महल पे, उसके बाद अपनी नगरी को जाना। आओ भगवान। बालाशुर, चलो हम तुम्हारे जाओ भैया जाओ, समझन तेरे मिल लो जा कब आओ। भैया क्या कहना चाहते हो? बड़ा झंझट तुम्हारे बहन बाबा, कतला हो तो बच्चे का हो। बेटिया तुम अपन हाथ लाओ। भैया तुम बेटिया के धरो। हेलो बेटिया, तुम इका पकड़ो माला। भैया तुम इका पकड़ो बेटिया। और हेलो, इसी बीच में ये आप आगे रामहेंद्र राठौर जो नया गांव भीली की तरफ से 51 मुद्रा जो मेला कमेटी प्रधान के पार्टी को धन्यवाद। बिटिया, ओ बिटिया, तुम भैया की डारो, भैया तुम बिटिया की डारो। पप्पू दादा, ओ पप्पू दादा, कन्यादान करवा, ब्याह करवा जाए। कन्यादान करवा, 501 रुपया रखो। कन्यादान करवा, पंडित के यहाँ दक्षिणा देवा, दक्षिणा देवा जल्दी, दक्षिणा दे जल्दी। मंत्र पढ़े, ब्याह कराए, जल्दी देवा, देर न करो, जल्दी देवा। मंत्र पढ़े, देर न करो। सरकार में भैया बेटिया मंत्र पढ़ दे, तुम्हारा ब्याह करा दे, विदा कर दिया। और आज करवा है, बढ़ते रहो जाए। ठीक है, हाँ जल्दी से विवाह करो, मुझे हनीमून में न ले। हाँ हाँ हाँ, अब है ब्याह कर। लाओ ये गेहूं एक मन भैया, जल्दी जल्दी लेके आओ, दक्षिणा लेके आओ, दक्षिणा लेके आओ। पैसे तेरे, अरे दक्षिणा लेके आओ, देर हो, जल्दी लाओ।
चलो पहले तुम्हारे ब्याह करा रहे हैं, मंत्र पढ़ाए जा रहे हैं। ओम कर्पूर्ण गौरम श्रीमिंट मौरम धर दो ईटा चबक जाए फौरन। ये भैया सब संस्कृत का मंत्र है, यानी कि कर्पूर्ण गौरम श्रीमिंट मौरम। जैसे तुम हिंद तेरे ब्याह कह जाओ और बढ़िया पक्का महल बनाओ जाए, श्रीमिंट मौरम लाओ ईटा लाओ, तुरंत महला तैयार करो जाए। समझो भाई? ओ मजा पाते थोड़ा दोषम मीन दोषम कंटिका ताम्र पाने मदिरा दोषम इसको दोषम बुद्धि का। ये पे न लगा जब तक मंत्र पढ़े हम बता दी थे। पढ़ाओ ना ये मंत्र नहीं जानता। अजा पाते खुरा दोषम, अजा माने होते है बकरा, बकरा खाओ बकरा खूर न खाओ कोई दोष नहीं। मीन दोषम कंटिका, मीन माने होते है मछली, मछली खाओ मछली कांटा न खाओ कोई दोष नहीं। अजा पाते खुरा दोषम मीन दोषम कंटिका ताम्र पानम मदिरा दोषम, ताम्र माने तांबे के बर्तन, मदिरा माने शराब, शराब पियो तांबे के बर्तन न पियो कोई दोष नहीं। इसको दोषम बुद्धि का, प्यार मोहब्बत करो, चाहे काली हो चाहे खगरी हो चाहे लोली हो चाहे लेडी हो, बुढ़ापा ना करो कोई दोष नहीं। ओम जांघा ज्वारम दुकुल दारम लहरे उष्टिम सपिम सपा फूटति बिंबम पूजत लिंगम कपदान गप गपिम गपा। उल्टा सीधा नया है भैया, ये सब संस्कृत ज्ञान मंत्र है। जांघा ज्वारम दुकुल तारम, जैसे अपने वहाँ इलाहाबाद में दो नदियों का संगम है गंगा यमुना, जो भी नहाता है उसका कुल ही तर आता है। जांघा ज्वारम द्विकुल तारम लहरे उठती सपिम सपा, गंगा माँ की लहरें झड़ाझड़ उठती हैं। और फूटत बिंबम, बिंबम माने होते हैं सूर्य भगवान। जिस समय सवेरा होता है सूर्य भगवान की किरणें निकलती हैं। फूटत बिंबम पूजत लिंगम, उस समय शिवलिंग की पूजा प्रारंभ हो जाती है। कपदान गप गपिम गपा, और जो शिवलिंग भगवान के ऊपर प्रसाद चढ़ाया जाता है उसको बंदर उठा के गप गप खाते हैं। अब इतवार मंत्र हो गए, इतवार ब्याह होगा। अब खड़े हो तुम्हारी भौरी घूम दे, चलो भौरी खड़े हो, दोनों जने आकर खड़े हो तुम्हारी भौरी करा दे। अरे यहाँ पहली भंवरिया हो अब ही बिटिया बापई की यहाँ चयो भंवरिया हो अब ही बिटिया बापई की। यहाँ सकयो भंवरिया हो अब बिटिया सजना। देखो बिटियावा तुम्हारे है सहारे है, अकेले बिटियावा है, तन को दुख न दे हो जाए। नाजुक बिटियावा है, हिसाब किताबत काम चला ले हो जाए, दिक्कत ना हो, मारो पीटो ना। भैया जाओ तुम खूब फरो फूलो जाए, बिटिया तुम खूब कमाओ खाओ जाए। आम वस फरो कटहर वस झरो, उल्टा हो जाए। बिटिया तुम खूब फरो फूलो जा, भैया तुम खूब कमाओ खाओ जाओ। भैया तुम चिंता न करो, करवा दे जावा तो हम दो जल शाम को आना तुम करवा ले करके। अच्छा हाँ हम सांझ करवा ले और बिटिया भैया मारे ना, कुछ गलती करे चार झापड़ हमारे मारे ले हो। बिटिया ससुरे को जाओ कैसे से रहो जाए, अपने सास ससुर खूब सेवा करियो, अतनी सेवा करियो, यू समझ लो कि सब कुछ तुम्हारे ये आए। ठीक सास तुम्हारी पानी मांगे, नलते ताजा ताजा ओट के भड़ाका मुँह पर लटिया मारियो। हाँ और ससुर तुम्हारी रोटी मांगे, ताजी ताजी चूल्हे निगार भड़ाका मुँह पर देहो। तनको गलती वाली सिखाई थी ना हमरी तिरावे। जाओ बिटिया रोना, बिटिया रोना, तुम चले जाइयो, चले जाइयो, हमका नहीं गनाई लगी। रोना बिटिया ने टेपुआ पिराए लगी, तुमका तनी लंबित जागा। जाओ भैया जाओ जाओ।
हाँ तो समस्त लीला प्रेमी भक्तों आइए अब चलते हैं, एक भजन सुनते हैं, तत्पश्चात अपने कार्यक्रम को विराम करते हैं। और लई लो हरि जी का नाम सवेरे उठे, लई लो